नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आपके जेहन में पिछले कुछ घंटों से जो सवाल है, उसी का जवाब देने हम आए हैं। आपकी जो जिज्ञासा है, उसको दूर करने आए हैं। पिछले कई घंटों से सबके जेहन में ये सवाल है, पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार फिर बीजेपी को गच्चा देंगे, फिर पाला बदल लेंगे? और इस चर्चा की सबसे मुख्य वजह क्या है, आप जानते हैं। कहां से ये चर्चा शुरू हुई? वैसे तो चर्चा पहले से थी, लेकिन इस चर्चा को बल कैसे मिला? ये सवाल और वाजिब कैसे हो गया बिहार की राजनीति के लिए कि क्या नीतीश कुमार फिर तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं? दरअसल कल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है। कहने को तो ये मुलाकात या मुलाकात की असली वजह जो है वो यही है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मीटिंग हुई है। सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सूचना आयुक्त नियुक्त भी कर लिए गए हैं। और ये परंपरा रही है कि नेता विरोधी दल जो होते हैं, नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं, उनसे भी राय ली जाती है इस तरह की नियुक्ति में। और इसी को लेकर मीटिंग थी। इसी मीटिंग में तेजस्वी यादव शामिल हुए हैं। चर्चा यह भी है कि कुछ राजनीतिक बात भी हुई है, कुछ पॉलिटिकल बात भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच हुई है। अब सवाल यह है, आपके जेहन में जो सवाल है और हम जो बताना चाहते हैं, जिस सवाल के जवाब हम तलाशने की कोशिश करते रहे हैं, बहुत आसान है इस सवाल का जवाब। अगर आपके जेहन में यह सवाल है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या सिर्फ इसलिए मिले कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला था और बात क्या यहीं खत्म हो जाती है, तो मेरे हिसाब से बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। मेरे हिसाब से बात यहीं से शुरू हो जाती है। हमने ऐसी बात मुलाकात से ही बहुत सारे खेल की शुरुआत देखी है बिहार में। और जहां तक बात बीजेपी के साथ रहकर तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार के मुलाकात का है या नीतीश से तेजस्वी की मुलाकात का है, तो ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे और उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी या तेजस्वी यादव की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, तो फिर खेला शुरू हो गया। मैं नहीं जानता कि खेला शुरू हो गया है या खेला हो जाएगा, विधानसभा चुनाव के पहले होगा कि बाद में होगा, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में छोटे छोटे संकेतों के जरिए ही बड़े खेल के संकेत मिलते हैं। छोटे छोटे संकेतों के जरिए ही बड़े खेल की आहट को समझा जाता है। तो छोटे छोटे संकेत क्या मिलते रहे हैं, याद कीजिए। जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, इससे पहले भी, और जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, तो एक दिन अचानक तेजस्वी यादव एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। और यहां तक कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने जब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, तो उनके साथ पार्टी का कोई नेता नहीं था। कोई करीबी नेता, चाहे वो कितना भी करीबी हो, कोई नहीं था तेजस्वी यादव के साथ। अकेले मिलने गए थे तेजस्वी यादव। इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि जाति आधारित जनगणना को लेकर, जाति आधारित गणना को लेकर, बिहार में तो जाति आधारित गणना हुई है, तो जाति आधारित गणना को लेकर बातचीत करने गए थे। तो जाति आधारित गणना को लेकर तेजस्वी यादव बातचीत करने गए थे और फिर कहा यह गया कि जाति आधारित गणना को लेकर बातचीत करने गए थे। लेकिन फिर इस मुलाकात ने क्या रंग दिखाया, आपको मालूम है ना। कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए और फिर तेजस्वी यादव के साथ चले गए। लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार के दिल में एक नरम कोना हमेशा होता है और नीतीश कुमार के लिए लालू यादव के दिल में एक नरम कोना होता है। हालांकि अब तेजस्वी यादव के दिल में भी नीतीश कुमार के लिए एक नरम कोना है। बहुत नरमी बरतते रहे हैं तेजस्वी यादव। जब बहुत जरूरत नहीं होती है, तब तक नीतीश कुमार पर वो आक्रामक और हमलावर नहीं होते हैं। इतना परहेज तेजस्वी यादव ने किया है नीतीश कुमार पर हमलावर होने के मामले में। तो एक उदाहरण यह है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से तब मिलने गए थे जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन में थे। कहा गया कि जाति आधारित गणना को लेकर बात हुई है, लेकिन जाति आधारित गणना को लेकर कहां बात थी, वहां तो खेल ही शुरू होना था। खेल शुरू हो गया। तो राजनीति में कहा कुछ जाता है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। ये तो आप जानते हैं, 2 और 2 4 का गणित होता नहीं, 2 और 2 5 का गणित होता है सियासत में। इसी तरह से एक और उदाहरण याद कीजिए, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे
और पैदल अपने घर से चले गए तेजस्वी यादव के घर श्रावणी आवास में। ये था, ईद का कार्यक्रम था, इफ्तार पार्टी थी, और उस इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से पैदल, हालांकि बगल में ही है, आमने सामने है, लेकिन फिर भी पैदल वो चले गए। उसके बाद तेजस्वी यादव हज भवन में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जेडीयू की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उनकी गाड़ी तक छोड़ने आए। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, और आने वाले दिनों में सबने देखा कि ये दोस्ती टूट गई। तो कहा कुछ जाता है, होता कुछ है। अब एक और उदाहरण समझिए, नीतीश कुमार को जब पाला बदलना था, हाल की मैं बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के साथ थे और उनको पाला बदलना था, तो नीतीश कुमार राजभवन चले गए राज्यपाल से मिलने के लिए। कहा यह गया, जब राजभवन मिलने गए तो कहा गया कि वीसी की नियुक्ति का मामला है, इसीलिए नीतीश कुमार मिले हैं, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन वीसी की नियुक्ति का मामला कहां था, यहां तो खेल होना था, तो खेल हो गया। एक और उदाहरण समझिए, नीतीश कुमार ने, याद होगा कि उसी दौरान देर रात बिहार के मंत्रियों के विभाग बदले थे। शिक्षा मंत्री का विभाग बदला था और आलोक मेहता को, आरजेडी के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया था बिहार का। अब चर्चा शुरू हो गई पटना से दिल्ली तक। भाई चर्चा तो थी कि नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं, लेकिन जब मंत्रियों का विभाग बदल दिया है, तो अगर उनको पाला बदलना होता तो मंत्रियों के विभाग क्यों बदलते? तो जाहिर है नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन कमाल देखिए नीतीश कुमार का, आलोक मेहता कुछ घंटों के शिक्षा मंत्री रह गए और कुछ ही घंटों में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई नीतीश कुमार तो जब मंत्रियों के विभाग बदल दिए हैं तो आरजेडी और जेडीयू के बीच अब क्या तनातनी है। नीतीश कुमार को जो फैसला लेना था उन्होंने ले लिया, लेकिन देखिए पाला बदल लिया। तो जाहिर तौर पर राजनीति, ये सारी चीजें हमने आपको ये इसलिए बताई है कि कई बार ये लग रहा होता है कि दरअसल मामला यहीं तक है, दरअसल खेल यहीं खत्म होता है, लेकिन जहां से खेल खत्म होता हुआ लगता है, खेल वहीं से शुरू हो चुका होता है या खेल वहीं से शुरू हो रहा होता है। तो ये जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है, ये तो ठीक है, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का मामला था, नीतीश तेजस्वी मिले हैं, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हो जाता है, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। दरअसल बात यहीं से शुरू होती है, जो मुझे लगता है, जो बात मेरी समझ में आ रही है, और यकीनन आपको आने वाले दिनों में ऐसे कई संयोग देखने को मिलेंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की न तो ये पहली मुलाकात है, न आखिरी मुलाकात है। आने वाले दिनों में आपको और ऐसी मुलाकातें देखने को मिलेंगी। देखिए इतना तो तय है, आप अपने आप से अगर ये सवाल पूछें तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्या नीतीश कुमार बहुत सहज है भारतीय जनता पार्टी के साथ? आपको जवाब मिलेगा नहीं। क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच की मौजूदा केमिस्ट्री बहुत ठीक ठाक है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। और क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती बहुत दूर तक चलने वाली दोस्ती है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो दरअसल जब ऐसी स्थिति और परिस्थिति है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कल ही बीजेपी को छोड़ देंगे, कल ही एनडीए को छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, राजनीति में इतनी जल्दी नहीं होता है। लेकिन जो कल होने वाला है, जो आने वाले दिनों में होने वाला है, उसकी शुरुआत मेरी समझ से हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।